देखो, with same speed, if they are moving with same speed। सेकंड लिखिए, पहला क्या है सर, इफ दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड। दूसरा है विथ सेम मोमेंटम, विथ सेम मोमेंटम। तीसरा क्या है, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ है विथ सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, विथ सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आपने एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीन पार्टिकल को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया। आपसे इसके रेडियस क्या पूछा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ratio of their radius if when they are thrown with same speed, they are moving with same speed, पहला। दूसरा है with same momentum, तीसरा है with same kinetic energy and fourth है with same accelerating potential। तो बताओ कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को, ध्यान दो इधर। एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ड मान लो, ठीक है। परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपने अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन, इन तीन पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया, ठीक है। आपसे पूछा है कि रेडियस का रेशियो बताओ अगर इस सेम स्पीड से फेंके जाए, ठीक है, ओके। इनकी रेडियस का रेशियो बताओ। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, एम वी बाई क्यू, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर दिया, प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच प्लस लिख सकता हूँ ना प्रोटॉन को, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन को क्या लिख सकता हूँ, क्या आइसोटोप है 1H2, ओके। लेकिन ये चार्ज है क्या अभी, नहीं ना, उसके पास दो चार्ज होते हैं, तो H2+ लिख देता हूँ। चलो एक ही बात है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये प्रोटॉन है और ये ड्यूटेरॉन। ये अल्फा पार्टिकल है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस He2+, तो ड्यूटेरॉन का, एक मिनट आप लोग लिख जाओ इसको, ड्यूटेरॉन में लिखो। ये क्या है अपना प्रोटॉन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ड्यूटेरॉन 1H2, ठीक। अब आपको बताना है कि रेडियस का रेशियो क्या है। ड्यूटेरॉन में चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के भी बराबर होता है, ठीक है। बस उसको D+ या H+ ऐसे D+ लिख सकते हो, कोई बात। अच्छा तो यहाँ पे मास क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, ठीक है। क्यों सर, न्यूक्लियस में अब एक न्यूट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है, तो क्या अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को बोल दिया मैंने m,
या यूं कहूँ इसका मास है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन को लिख दिया एम्प्टी। तो इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और ड्यूटेरॉन को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ ड्यूटेरॉन इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया, ये 1s2 होता है, ये 1h1 प्रोटियम बोलते थे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल। अब आपसे पूछा है सेम स्पीड से फेंक विद सेम स्पीड। अब आपसे पूछ रहा है ये होता है, अपने को बोल रहा है सर सेम स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मास और चार्ज के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। मास तो पता चल गया, चार्ज बताइए सर, चार्ज लिखा हुआ है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के चार्ज को बोल देता हूँ क्यूपी, सॉरी प्रोटॉन के, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्यूपी, ठीक है। और इसका ड्यूटेरियम का सेम होगा, ड्यूटेरियम पे जो चार्ज होगा प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, या मैं एक टेबल बना दूं यहाँ पे, चलो मैं एक टेबल, पार्टिकल मास एंड चार्ज, मान लिया प्रोटॉन का मास है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास को हमने बोल दिया मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज बोल दिया सर ई के बराबर, ठीक है, इतना ही होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्यूटेरॉन, क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ ड्यूटेरॉन, जो कि कितना होगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज क्या होगा, बराबर। ये ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, इसलिए मैंने इसको प्रोटॉन के टर्म्स में लिखा, ठीक है। न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होगा, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये टेबल आपने बना ली, अब यहां से सारी बातें होती है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस इफ द स्पीड ऑफ चेंज। आपको पता है रेडियस क्या होता है, एम वी अपॉन में क्यू बी। क्या क्या कांस्टेंट हो गया ये बताओ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ से रेडियस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी सेम है सर और ये भी सेम, हटा दो, तो क्या बचा, मास अपॉन में चार्ज के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, या इस टू ऐसे भी लिख सकते, मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन, ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ चलो। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है जल्दी से बताओ, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन सर हमने माना है एमपी के बराबर, चलो एमपी ही मान लेते हैं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल रखेंगे, हाँ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2 इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ ड्यूटेरॉन, जो कि क्या है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल करो 2, तो क्या आएगा 2:1:2, ये आ गया रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन। अगर हमने सेम वेलोसिटी से फेंक दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इन सिमिलर मैनर आपको सेकंड क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच से मोमेंटम, मोमेंटम के फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, ठीक है। मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, ओके। ये मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, चार्ज। अगर मैं लिखूं यहाँ पे रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू 1 अपॉन में चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टू 1 अपॉन में चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर,
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। न्यूट्रॉन पे भी सेम चार्ज, ई से ई कैंसिल कर दिया, क्या आएगा 1/2 1/1 1/1 अगर मैं पूरे ही उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो ही तो है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, क्या आएगा 2 1 is to 2 is to 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विद सेम काइनेटिक एनर्जी अगर हमने देखा है तो, अगर चार्ज पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है तो क्या होगा रेडियस का रेशियो, ठीक है। चलो, आपको पता है रेडियस क्या होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी, यही होता है क्या। हाँ? यहाँ पे सर बोला सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, टू कांस्टेंट है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शन हो गया, √m/में चार्ज, इसके प्रोपोर्शन हो गया क्या, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन, क्या आएगा √मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू √मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू √मास ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है सर, ट्वाइस 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में अल्फा पार्टिकल में चार्ज क्या है, ट्वाइस ऑफ ई इज टू मास ऑफ प्रोटॉन को हमने mp माना ही था, चार्ज ऑन प्रोटॉन था ई, मास ऑफ ड्यूटेरॉन तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन था और चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन ई था, ई से ई कैंसिल, रूट में mp रूट में mp रूट में mp कैंसिल, रूट में 4 क्या होता है सर 2:1:√2, ये आ गया रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन। अच्छा ये भी बचा हुआ क्या, ठीक 2, ओके, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1:1:√2, 1:1:2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये सब रेडियस के फॉर्मूले हैं, चारों वेरिएशन करा दिए एक साथ, ठीक है। विद सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या आया था, √2m/e_v डिवाइडेड बाय qv डिवाइडेड बाय qb, ये लिखा था क्या, ओके। तो यहाँ से सर आपको पता है सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, 2 भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं Q से Q को कट करूंगा तो रेडियस का जो रिलेशन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन चार्ज, ठीक है, ओके। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन, क्या आ जाएगा √मास ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑन अल्फा इक्वल टू इज टू √मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टू मास ऑन ड्यूटेरॉन अपॉन में चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन, वैल्यू पुट कर दो सिंपली, ट्वाइस 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज इज टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टू मास ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन, तो mp अपॉन में e से mp अपॉन में e और mp अपॉन में e कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 2 से कट करोगे 2 आएगा, तो क्या आएगा √2:1:√2, क्या आएगा क्या, ये आ गया रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge particle a charge particle enters a charge particle enters in a transverse magnetic field, transverse मैग्नेटिक फील्ड, अगर कुछ नहीं दिया तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही मानते हैं,
then find first deviation angle, then find the deviation angle. दूसरा आपसे पूछ रहा है टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम फॉर विच पार्टिकल remains in magnetic field, time for which particle remains in magnetic field. थर्ड पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle when particle emerges out and particle emerges out. ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर, ठीक है। आपसे पूछा है डेविएशन एंगल बताओ, टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल इमर्जेस आउट। तो पहले बताओ सेंटर कहाँ होगा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का सेंटर किधर होगा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू, मास है m, इसका मास कितना दिया हुआ है m। चलो बताओ सेंटर किधर लाइन करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है तो थंब का डायरेक्शन क्या दे देगा, फोर्स का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में कहीं पे सेंटर लाई करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे ही चार्ज एंटर करने वाला होगा यहाँ पे तुरंत इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा इस पे, ओके, इस डायरेक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही ये फोर्स लगना स्टार्ट होगा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करके से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हो भाई, जिस एंगल से एंटर किया उसी एंगल से तो बाहर निकलेगा। और अभी जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स इस पे किधर लग रहा होगा, बिल्कुल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, अभी इधर फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा है डेविएशन बताओ, डेविएशन भाई ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री हो क्योंकि ये तो 90 डिग्री वेलोसिटी और फोर्स के बीच का 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बचा और ये भी 45 डिग्री होगा। आपसे पूछा डेविएशन बताओ, इसका डेविएशन कितना हुआ, पार्टिकल किधर जा रहा था, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन जा रहा था क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये सीधा स्ट्रेट निकल जाता, हाँ, जा तो इधर रहता, अचानक से नोटिफिकेशन आया सर इंस्टाग्राम पे, है ना, फिर हम सोचा 2 मिनट के लिए देख लेते क्या है, कोई अर्जेंट तो नहीं है, फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ रही है, तो आपने जो है देखा थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर इधर जा रहे थे तब से अचानक इधर जाने लगे, यही क्या है, डेविएशन, क्या है, कितना डेविएट हुई ये बताओ, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, कैसे आया भाई, ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कैसा है, रेडियस से कोई भी लाइन खींचो सर्कमफ्रेंस तो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री होगा, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कोई भी लाइन खींचोगे तो 90 डिग्री बनेगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटर बन रहा है क्या ये वाला, ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल के चारों में दशम 360 डिग्री होता है, 390 है तो एक बचा कितना, ये 90 हो गया और ये 90, तो ये भी
तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन यहाँ पे हो गया 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना 90 डिग्री। समझ में आया? हाँ, चलो, टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब वो टाइम बताना है जिस टाइम के लिए पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पूरा चक्कर लगाता था तो उसको क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता था, टी। कितना चक्कर लगा रहा है, पाई बाई टू ही तो लगा रहा है। ये देखो, चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो पाई बाई टू एंगल में कितना टाइम लेगा ये बताओ। 4 से डिवाइड किया क्या, तो कितना लगेगा, टी बाई 4, टी अपान में 4। ओके, समझ में आया? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई m बाई टी की वैल्यू क्या रखोगे, 2 पाई m अपान में क्यू बी, उसका 1/4। ठीक है, बाई 4 जो टाइम, यही तो आएगा टाइम। इतने ही टाइम के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड में है, कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है। 2 पाई रिवोल्यूशन के लिए, सॉरी, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो कितना टाइम लेता था, टी। तो पाई बाई टू कितना लेगा, टी/4। समझ में आ रहा है, पाई बाई टू क्यों लिखा, क्योंकि ये सर 90 डिग्री एंगल तक ही ये फील्ड में था। तो अब टी की वैल्यू आ गई अपनी टी/4, और टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई m अपॉन में क्यूब, 2 पाई m/क्यूब, यही होता है ना, डिवाइडेड बाई 4 था तो 4 लिख दिया यहाँ पे, कट किया, तो क्या आ गया, पाई m अपॉन में 2 क्यू बी। ये आ गया सर, इतने टाइम के लिए पार्टिकल कहाँ रहा, समझ में आए, बाई 4 से डिवाइड था तो पूरे में मल्टीप्लाई हो गया। चलो, डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल, सॉरी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इमर्जेस आउट। जब ये पार्टिकल बाहर निकल रहा था तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछिए, ये बताओ। ये कितना है, आर के बराबर, ये भी कितना है, आर के बराबर, ये है थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आर साइन थीटा। भाई इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। ये ट्राइंगल ऐसे ही तो है, ये देखो, सी पार्ट कर रहा हूं सर, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x है, सिंस एंगल इज सेम तो ये भी x होगा, तो ये x है और ये रेडियस r है और ये एंगल 45 डिग्री। तो अपने को x चाहिए, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। x की वैल्यू क्या आ गई, r साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये भी r साइन 45 डिग्री है और ये भी r साइन 45 डिग्री है, सेम प्रिंसिपल से। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल इमर्जेस आउट, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहाँ पे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 टाइम्स x, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। भाई ये भी तो x ही होगा, थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना लेकिन ये भी x होगा। देख लो ना यहाँ पे, x की वैल्यू r साइन 45 डिग्री, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 इंटू आर साइन 45 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आएगा √2r, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, 2r इंटू साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसके बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस लिखिएगा आप लोग, व्हेन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field region, enters in magnetic field region, magnetic field region along the magnetic field, along the magnetic field। ओके, चलो, अब क्या हो रहा है सर, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एंटर कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और हमने चार्ज पार्टिकल को भी इधर ही फेंक दिया इसी के अलावा, जिसका मास है विथ वेलोसिटी। अब यहाँ से क्या लग रहा है आपको, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो थीटा क्या हो गया, जीरो। तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल को क्या होता था, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा जीरो है तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन जीरो, तो फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। फोर्स क्या आ गया, जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल में फोर्स जीरो आ गया तो विदाउट डेविएशन है बिल्कुल आगे की तरफ चला जाएगा, इधर भी अब कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं बने। अगर यहाँ पे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंक दिया तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पे दिख रहा है सर फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई सर। और पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। क्यों होगा, जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है, पाथ स्ट्रेट लाइन। ये एंटी पैरेलल भी हो सकता है 180 डिग्री। नंबर 3, when charge particle when charge particle enters in magnetic field region at an angle with magnetic field, ठीक है। अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, कोई भी बातें नहीं करेगा, थोड़ा सा ये सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर करता है, ठीक है। ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, ओके। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m, ठीक है। ये थीटा एंगल पे एंटर किया, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। अब हमने इसको रिजॉल्व किया, ठीक है, क्या किया, रिजॉल्व किया। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन था पूरा, ठीक है। इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या आएगा, v sin थीटा, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते थे तो पाथ कैसा होता था, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते थे तो पाथ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ को मिला हुआ तो कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अब यहाँ पे दो वेलोसिटी आ गया ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो क्या कराएगा, इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे आगे की तरफ जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हो, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है एंड स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में ये कितना आगे गया, इसी को हम क्या बोलते थे, पिच। इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पिच कितना आएगा, मान लो सर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर t, ओके। तो कुछ बातें हैं यहाँ पे लिखो इसको पहले, समझ में आया क्यों हेलिकल पाथ बन रहा है, पाथ कैसा बना, हेलिकल, हेलिक्स। सर जब
यहाँ पे देखो ये v sin थीटा, v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पाथ कैसा बनेगा, v sin थीटा की वजह से पाथ कैसा बन रहा है, सर्कुलर, सर्कुलर बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर क्या होते थे, परपेंडिकुलर, तो पाथ सर्कुलर होता था। यहाँ पे v cos थीटा क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। v cos थीटा की वजह से पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको कौन सा पाथ मिलेगा, हेलिकल या हेलिक्स। ठीक है, अब बताओ इस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ हेलिक्स। फटाफट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा। ये रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एम, ये v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही तो सर्कुलर मोशन कराता है। हाँ, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस चार्ज का वही तो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। तो रेडियस में कौन सा कंपोनेंट आएगा, r इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़ते थे, रेडियस एम बी बाई क्यू बी। यहाँ पे रेडियस ऑफ हेलिक्स में r की वैल्यू कैसे निकालोगे, m, v की जगह पे क्या लिखोगे, v sin थीटा, ऐसे देखो। वो जो वेलोसिटी होता था परपेंडिकुलर होता था क्या, डिवाइडेड बाई क्यू बी, परपेंडिकुलर होता था क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा, तो क्या लिखेंगे, m v sin थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ हेलिक्स। टाइम पीरियड बताओ सर, टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड करता था, तो टाइम पीरियड सेम आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, टी बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, ये लिखेंगे क्या, ये टाइम पीरियड आ गया। रेडियस ऑफ हेलिक्स पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, सर पिच बताइए इसकी। पिच कैसे निकालेंगे, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, कितने चार्ज पार्टिकल आगे आए। ठीक है, यहां से मान लो चलना स्टार्ट किया होगा चार्ज पार्टिकल, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना आगे आ गया, इसी को हमने क्या बोला है, पिच। फिर यहाँ पहुंच गया सर, फिर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना आगे आ गया, यहाँ पे आ गया सर, इसी को हमने क्या बोला है, पिच। ठीक है, एक बार पिच के लिए लिख लो कुछ, एक दो लाइन लिख लो। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिच ऑफ हेलिक्स में लिखना है आपको, पिच ऑफ हेलिक्स में लिखना है। देखो द लीनियर डिस्टेंस, यहाँ पे लिख दो पिच ऑफ हेलिक्स। चलो बताओ क्या है, मान लो एक्स है, the linear distance traveled by the charge particle, the linear distance traveled by the charge particle in one revolution, the linear distance traveled by charge particle, the linear distance, the linear, सभी लोग लिखो, the linear distance traveled by charge particle in one complete revolution, in one complete revolution along external magnetic field, along external magnetic field, उसको हम क्या बोलेंगे, पिच ऑफ हेलिक्स। समझ गए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना आगे चला है उसी को क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड के बराबर। तो कोई पूछे पिच कितना होगा तो क्या लिखो,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं पिच, तो क्या लिखोगे? कितना आएगा? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सर कांस्टेंट रहने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे तो पूरा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यू एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। ये लिखेंगे क्या? ये लिखेंगे। और टाइम पीरियड क्या है? ये ऊपर 2 पाई m बाई क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है? हाँ, लिख तो नहीं आ रही? चलो, तो पिच क्या होगा? 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये पिच आ गया। ठीक, पिच कर रहा है सर वेलोसिटी पे डिपेंड। पहला है सर, रिवीजन करने जा रहे हैं, लिखना नहीं। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters at 90 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता था तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर या रेडियस क्या आता था उस चार्ज पार्टिकल का? एम वी बाई क्यू बी, या पी अपॉन में क्यू बी, या अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यू बी, या अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कई जगह पे सिर्फ और सिर्फ v लिखा होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके। टाइम पीरियड क्या होता था सर? वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता था? 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? 1 अपॉन में टाइम पीरियड क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। ओके। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा बताओ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो, पावर जीरो, वेलोसिटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट जीरो। ठीक है, जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट। स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, तो ना इतनी सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब जब चार्ज पार्टिकल along द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, ठीक है, सेकंड, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स along द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे पाथ कैसा बन रहा था? सर्कुलर बन रहा था, तभी तो रेडियस डिफाइन किया है along द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सर थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल हुआ तो 180 डिग्री। ठीक है, पाथ यहाँ पे कैसा हुआ? आपको पता है फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो, तो जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पे? कांस्टेंट। वेलोसिटी तो वैसे भी सर कांस्टेंट है ही। पाथ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया था सर? एट एन एंगल फेंक दिया। ठीक है, व्हेन चार्ज पार्टिकल, ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ऐसे एक तरह से समराइज करके लिख लिया करो। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन एट एन एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया। ये मान लो चार्ज पार्टिकल या मास है, v वेलोसिटी से एंटर किया और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? v cos थीटा। वर्टिकल, वर्टिकल जो कंपोनेंट है मतलब जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांसिबल है सर्कुलर मोशन के, तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन हो कैसा होगा? ठीक है, हेलिकल होगा, कुछ ऐसे जाएगा सर यार। ये कौन सी लाइन है? एक्सिस ऑफ हेलिक्स, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ रेडियस बताओ, हेलिक्स की रेडियस बताओ क्या है, रेडियस ऑफ हेलिक्स एम वी साइन थीटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखते थे एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड बताओ, सर टाइम पीरियड तो डिपेंड ही नहीं करता ना वेलोसिटी पे, तो क्या लिखोगे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। मैं बोलूँ पिच बताओ मुझे, पिच, यही तो है पिच, यही तो है पिच। पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पिच क्या आएगा यहाँ पे 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, हाँ ये आ गया, ठीक। ये चार्ज इन ब्रैकेट क्यू कॉमा एम लिख लेना, इसका चार्ज है क्यू और मास है स्मॉल है। ये चार्ज इन ब्रैकेट क्यू कॉमा एम प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, ये लिखो प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वेक्टर बी इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड, 3 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिखो वेक्टर बी इक्वल टू 6 i कैप टेस्ला, वेक्टर बी इक्वल टू 6 i कैप टेस्ला। फाइंड, फर्स्ट लिखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सेकेंड लिखिए पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। थर्ड लिखिए टाइम पीरियड, थर्ड लिखिए टाइम पीरियड। तरफ से असाइन कर दिया, मान लो सर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और आउटवर्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अपने से असाइन कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। बोला सर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था, मैग्नेटिक फील्ड 6 आई कैप टेस्ला, मतलब वो किधर है पॉजिटिव, आई कैप क्या डिनोट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया 6 आई कैप टेस्ला, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसका चार्ज कितना है क्यू, मास है एम और इसकी वेलोसिटी दी है आपको, मान लो वी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 3 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा कंपोनेंट है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग किधर है, क्या हुआ क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है जल्दी से बताओ 3 मीटर पर सेकेंड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया 3 मीटर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, बस इतना ही था, इस वेलोसिटी को कैसे ब्रेक करना है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ क्या आएगा 6 टेस्ला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो क्या आएगा बताओ, कौन सा वेलोसिटी, भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो लिख दिया ना। अपने से क्या पूछा फाइंड, फर्स्ट क्या पूछा था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर बराबर क्या आएगा एम बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। एम कितना है पता नहीं सर, कुछ भी दिया एम, परपेंडिकुलर मास कितना दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई क्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6, कट करो क्या आएगा 2/3, तो रेडियस क्या आ गया 2m/3 क्यू मीटर, ये क्या आ गया आपका रेडियस। दूसरा क्या पूछा था पिच ऑफ हेलिक्स, और पिच आपको पता है कैसे निकालते, 2 पाई m v cos थीटा, क्या लिखते थे m v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये v cos थीटा ही तो दिया हुआ है, ये क्या है v cos थीटा और ये क्या था v sin थीटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वैल्यू पुट करो 2 पाई m, v cos थीटा कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाई क्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6 टेस्ला, कट किया 3, 2 टाइम्स गया 2 से, ये भी कट कर दो, तो पिच क्या आ गया आप हेलिक्स का पाई m बाई क्यू मीटर, पिच आ गया। समझ में आया कैसे आया। चलो थर्ड क्या पूछा है आपसे टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड तो सर वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो b की जगह पे क्या पुट करोगे 6 क्यू इंटू 6, कट किया 3 टाइम, तो टाइम पीरियड क्या आ गया पाई m बाई 3 क्यू। ठीक है, यही आ रहा है क्या सभी का? सेकेंड, ये आएगा टाइम पीरियड। पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल enters a uniform magnetic field. A charged particle enters a uniform magnetic field with velocity vector. A charged particle enters a uniform magnetic field with a velocity vector at an angle 45 degree. With velocity vector at an angle. A charged particle enters a uniform magnetic field with velocity vector at an angle 45 degrees with the magnetic field. The pitch of the helical path followed by the particle is p. The pitch of the helical path followed by the particle is p. First out वाला लिखिए, the radius of the helix will be the pitch of the circular path followed by the particle is p. Full stop के बाद लिखिए, the radius of the helix will be चलो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोग कर लो। चलो सभी लोग सॉल्व करो। पी के टर्म्स में आंसर आएगा पिच के फॉर्म में। ठीक है, अगर पिच इसका पी दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स क्या होगा ये बताना। हेलिक्स में क्या होता है, रेडियस कितना कैसे निकालते थे, एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ऐसे निकालते थे। और पिच कैसे निकालते थे, 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अच्छा थीटा कितना है 45 डिग्री पे एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करो यहाँ पे, एम वी साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एम वी अपॉन में √2 क्यू बी, ये आया क्या। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, पिच निकालो यहाँ पे 2 पाई एम वी, यहाँ पे क्या पुट करोगे cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्यू बी। cos 45 डिग्री की वैल्यू भी सर यहाँ पे कोइंसिडेंटली सेम होती है क्या, 1/√2, तो क्या लिखोगे 2 पाई एम वी अपॉन में √2 क्यू बी। अच्छा कुछ दिख रहा है क्या, एम बी अपॉन में √2 की भी क्या है रेडियस के बराबर, एम वी अपॉन में √2 क्यू इंटू बी, एम वी अपॉन में √2 क्यू इंटू बी क्या है रेडियस। देखो आप लोग डिवाइड कर लिया करो, ठीक है, जब ना दिखा तो डिवाइड कर लिया करो। यहाँ पे डायरेक्टली दिख गया तो हमने क्या किया सर, P इक्वल टू 2 पाई आर, आर क्या आ गया यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि क्या हो गया P अपॉन में 2 पाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Gotta get what you want, gotta get what you need.